हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 9th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। यहाँ सेम बेस नहीं है, यहाँ पावर सेम है। जब पावर सेम होती है तो यदि मल्टीप्लाई में नंबर तो मल्टीप्लाई में रहता है और डिवाइड में तो डिवाइड में। तो हमने यहाँ पे कर दिया 7 इंटू 8 की पावर 1/2, तो क्या आया 56 की पावर 1/2। सेकेंड क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज। आपको पहले जो पेपर था उसमें मैंने बताया था डिग्री मतलब होता है सबसे हाईएस्ट पावर। यहां पे हाईएस्ट पावर आपको x की क्या दिख रही है, 3 दिख रही है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 5 प्लस 2x इज। 5 प्लस 2x का जीरोज, जब भी आपको किसी भी फैक्टर को जीरो में चेंज करना होता है तो आप इसको किसके को लेकर चलते हो, जीरो के। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया 2x इक्वल्स टू प्लस का जाके माइनस का, और आपका x बराबर -5/2, आपका जीरो आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, -5 -1 लाई इन क्वाड्रेंट। पहले जो पेपर में मैंने एक गलती करी थी, क्या गलती करी थी, मेरे पे क्वेश्चन था 5 को -2 किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि आपके पास ये एक्सिस है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये आपके कार्टेशियन प्लेन है और आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें सभी दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव होगा। यहां पे एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होगा, यहां पे दोनों ही नेगेटिव होंगे, और यहां पे एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इसीलिए उस क्वेश्चन में मैंने थर्ड क्वाड्रेंट लिखा था, तो पर ये आंसर था फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, वो सही कर लेना आप। तो यहां पे दोनों नेगेटिव है, इसलिए कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सिंपल सी बात है, दो एंगलों का सम जब 90 डिग्री होता है तभी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, तो जब एक एंगल आपको 20 देगा तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 - 20 डिग्री, तो एक्स बराबर 70 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, कंप्लीट द x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। सिंप्लीफाई, आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफाई करना है, 32 की पावर 2/3। 32 की पावर 2/3 आपको सिंप्लीफाई करना है। अब आप देखो क्वेश्चन यहां पे जब भी आपके पास फ्रैक्शन में कोई पावर होती है, पावर जब यदि फ्रैक्शन में है तो आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने 32 का प्राइम फैक्टर करा, तो 32 का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 की पावर 5 होगा, तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज 1/2 माइनस √3, इसका रेशनलाइज। तो मैंने बताया था रेशनलाइज मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर से रूट को हटाना, रेशनलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यदि यहाँ पे 2 माइनस √3 था तो मैं 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, तो 2 प्लस √3 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 2 प्लस √3, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आया 2 प्लस √3, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पे क्या है 4 - 3 मतलब 1। ठीक है, तो नीचे आपको पता है कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, इसलिए 1 को हम लिखते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। इसका मतलब है जब इस पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप डिवाइड करो या आप क्या करो, इस जो ये आपके पास जो आपका डिवाइजर है, इस डिवाइजर को आप किस में चेंज कर दो, आप जीरोस में चेंज कर दो, और जीरोस में चेंज करके आप क्या करो, जैसे मैंने यहां पे किया है, पहले मैंने लेट कर दिया ये एक हमारा पॉलिनोमियल है, और इससे जो आपका डिवाइजर था, डिवाइजर को मैंने क्या किया, इसको जीरोस में किया, तो x माइनस a का जीरोस क्या होगा, a होगा। ठीक है भाई, तो मैंने यहां पे कर दिया, यहां पे मैंने पुट कर दिया, यहां पे जहां भी x था यहां पे x जगह क्या पुट कर दिया a। तो a पुट करा तो यहां पे क्या है, यहां पे x की पावर 3, तो यहां पे a की पावर 3 माइनस a x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 6 ब्रैकेट में x जगह a आ गया माइनस a। तो यहां पे a की पावर 3 का क्या होगा, a की पावर 3, a की मल्टीप्लाई a स्क्वायर से होगा तो क्या होगा a की पावर 3 और 6a माइनस a। तो मैं यहां पे क्या है a की पावर 3 से a की पावर 3 कैंसिल, 6a में से a गया 5 है, तो आपका क्या बच गया, आपके पास यहां पे जो आ गया, क्या आ गया आपके पास यहां पे यहां पे आपके पास आ गया, यहां पे 5 है, क्या आ गया यहां पे रिमाइंडर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे आप
ठीक है। चेक वेदर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7। क्या x प्लस 3 इसका फैक्टर है? तो यहां भी वही कंडीशन है जो पहले वाले क्वेश्चन में किया, या तो आप डिवाइड करो, ठीक है, नहीं तो क्या करो, आप इस x प्लस 3 का जीरोस निकालो। क्या निकालो? जीरोस निकाल के इसमें पुट करो। यदि जीरो आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो आपने क्या किया, इसे लेट कर लिया, पी एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7। अब यहां पे x प्लस 3 डिवाइड्स क्या, पी एक्स, इसको डिवाइड करेगा, हाँ है ना, इसको डिवाइड करेगा, मतलब इसको मैंने जीरोस में चेंज कर लिया। x प्लस 3 का जीरोस क्या होगा, -3, तो यहां -3 पुट करा। एक्स स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस का प्लस 12 ऐसी का ऐसी, एक्स का -3 प्लस 7। अब जब भी आपका बेस नेगेटिव होता है तो आप क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव करते हैं। कैसे पॉजिटिव करते हैं? यदि इसकी पावर इवन होगी तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, और यदि इसकी पावर ऑड होगी तो माइनस बाहर आ जाएगा। जैसे यहां पे क्या, मैंने यहां पे 3 का स्क्वायर रहा, यहां माइनस बाहर आ गया, -12 3 प्लस 7। अब मल्टीप्लाई करा, 3 का स्क्वायर 9, 12 इंटू 3 36 प्लस 7, 9 में से 36 गया 27, -27 प्लस 7 तो -20। तो इसका मतलब x प्लस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्योंकि यहां जीरो नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन जो ये आपने 9th क्वेश्चन किया, 10th क्वेश्चन जो किया, अब 11th क्वेश्चन सेम एज इट इज है। पहले आपने इसको लेट कर लिया, एक क्या कर लिया आपने, एक आपका पॉलीमर ले रहा है, और यहां पे जो ये डिवाइजर है इसको किसमें चेंज किया, किसमें चेंज किया आपने, जीरोस में। इसका तो x माइनस 1 का जीरोस क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पे लिख दिया, पहले आपने लेट कर दिया और लिख दिया x माइनस 1 डिवाइड्स पी एक्स। तो यहां पे x की जगह क्या लगोगे, 1 रखोगे। तो यहां पे 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 -2 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब क्योंकि बेस क्या था आपका, पॉजिटिव था, इसलिए आपको यहां पे नेगेटिव नहीं देखना पड़ा, ठीक है। जब बेस नेगेटिव होता है तो आपको देखना पड़ता है पावर क्या है, और जब बेस नेगेटिव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 की पावर 4 1 होगा, 1 की पावर 3 1 होगा, -2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 हो गया, -2 इंटू 1 -2 हुआ, प्लस 1 प्लस 1, तो यहां पे 2 -2 प्लस 2, तो -2 से -2 कट गया, क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 इज द रिमाइंडर ऑफ पी एक्स हो गया, ठीक है भाई। हाँ, आपके पास 12 क्वेश्चन देखो आप, इफ पी एक्स इक्वल है आपके पास 5x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, देन फाइंड P2 निकालना है आपको, और आपके पास px देगा, तो वही x जगह 2 रख दो। तो यहां पे क्या है, P2 इक्वल है 5 2 की पावर 3 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि यहां पे बेस नेगेटिव नहीं है तो इसलिए पावर को देखने की जरूरत नहीं है, आप खोल दोगे सीधा। 2 की पावर 3 मतलब 8, अब -4 इंटू 4 प्लस 3 है, तो यहां 5 8 जा 40, -4 इंटू 4 क्या है, -16 प्लस 3, ठीक है। तो आपके पास जो आपका आंसर है 24 प्लस 3 मतलब 27 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इन द क्वाड्रिलेटरल ACBD, ध्यान रखना क्वेश्चन देखो क्या बोला, ABCD नहीं बोला, ACBD बोला है आपको, ठीक है। तो इसलिए जो आप फिगर बनाओगे यहां पे ACBD लोगे, ना कि ABCD, ध्यान रखना बात, क्योंकि यदि आपने इस क्वेश्चन के अंदर यदि ABCD के अकॉर्डिंग करा तो यहां पे आपका पहली बात तो फिगर ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी, जो इसमें गिवन है वो नहीं हो पाएगा और आपका आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। ACBD देगा आपके पास, ACBD आपके पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जहां पे AC किसके बराबर है, AD के बराबर है, एंड AB बाइसेक्ट एंगल है, और AB किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो गिवन मैंने लिख दिया ये AC बराबर AD, AB बाइसेक्ट एंगल है, जब AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब एंगल BAD बराबर है एंगल BAC के, ठीक है। अब 2 प्रूफ करना है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आपने दोनों ट्रायंगल लिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD में लिया। पहला आपको जो गिवन है AC बराबर AD गिवन है आपके पास, दूसरा गिवन हुई है BAC बराबर है BAD के, ये भी आपको गिवन है, तीसरा AB बराबर AB कॉमन साइड है आपके पास, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गया, किससे हुआ, बाय साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। 14 क्वेश्चन, फैक्टराइज, आपको फैक्टराइज करना है। मैंने बताया था कल भी आपको बताया था पहली वीडियो में कि फैक्टराइज मतलब क्या, फैक्टराइज दो तरीके से होते हैं, या तो आपको होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अबाउट होता है, या आइंडीज के अबाउट होता है। यहां पे आइंडीज नहीं यूज हो रही है, स्प्लिट द मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो स्प्लिट करने के रूल है क्या, A इंटू सी करो पहले। A इंटू सी क्या है, नेगेटिव है, जब यदि A इंटू सी नेगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या है, आप बीच वाले को नेगेटिवली स्प्लिट करोगे, बीच वाले को करोगे नेगेटिवली स्प्लिट, मतलब माइनस करके 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके
क्या आना चाहिए आपका 36। तो आपने कर दिया 9x माइनस 4x कर दिया आपने। अब क्या है यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, यहाँ से कॉमन गया है 3x कॉमन आया तो अंदर क्या बचा 2x प्लस 3, यहाँ से कॉमन गया है माइनस का 2 अंदर क्या बचा 2x प्लस 3, कॉमन गया है 2x प्लस 3 कॉमन तो क्या गया 3x माइनस 2। तो ये आपका फैक्टराइज हो चुका है। क्वेश्चन 15 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 15 में देखिए आप यहाँ पे एक्सप्रेस 0.001 के पर बार इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। 0.001 के ऊपर बार, पहले सबसे पहले लेट कर लिया x बराबर 0.001। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 के ऊपर बार है, जब पॉइंट के बाद 3 के ऊपर बार है इसका मतलब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। मैंने बताया था पॉइंट के ऊपर, पॉइंट के बाद ये 2 के ऊपर बार है तो 100 से, पॉइंट के बाद 1 के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर दिया आपने। जब करा आपने तो मैंने कल भी बताया, कल भी एक चीज आपको बताई थी, क्या बताई थी आपको मैंने कि 0.001 है के ऊपर बार है। ठीक है, इसका मतलब बार का मतलब होता है 001 001 001 001 सो ऑन चलता रहेगा, है ना। तो आपने जब 1000 से मल्टीप्लाई करी तो ये वाला इधर आया और ये ऐसी का ऐसी रिपीट में चलता रहा। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास तो क्या हुआ 001 पॉइंट के इधर आ गया और 0.001 के ऊपर बार ऐसी का ऐसी रह गया। बार का मतलब होता है रिपीट होना। ठीक है भाई, अब मैंने वही सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 को 1 से करा तो 2 वाला ऊपर और 1 वाला नीचे। 1000 में से एक गया कितना है 999 और 1 में ये 0.001 कट गया, यहाँ पे 1 में 0 का कितना आया 1 आया तो x बराबर 1/999 है आपका आंसर। ठीक है, एक ऐसी क्वेश्चन 60 क्वेश्चन एक्सप्रेस 0.47 के ऊपर बार। अब देखो यहाँ पे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट करने के बाद क्या देखा हमने, पॉइंट के बाद बार होना चाहिए परंतु यहाँ पॉइंट के बाद बार नहीं है। जब पॉइंट के बाद यहाँ बार नहीं है तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, इस पॉइंट को जैसे तुमने आपको याद है जब आप सिंपल डेसिमल करते हो 4.52 है सपोज, यदि मैं इस पॉइंट को मेरे को हटाना है और इस पॉइंट को 2 के बाद लाना है, यहाँ पे लाना है मतलब 2 से पहले लाना है 5 के बाद लाना है, तो मैं क्या करूँगा अपॉन 10 कर दूंगा, है ना। 10 हटेगा तो क्या आएगा 5.2 अपॉन 10 आ जाएगा, है ना। याद है ये चीज, ठीक है। तो हमने यही किया क्योंकि आप क्या पॉइंट के बाद सब में बार होना चाहिए पर यहाँ बार नहीं था तो मैंने इस पॉइंट को इधर लाया और इसको अपॉन 10 कर दिया। 10 करा, इस 10 को इधर लिया 10x बराबर 4.7 के बाद इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 डाली हमने, यहाँ पे इक्वेशन 1 क्यों डाली, क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया पॉइंट के बाद सब में बार होना चाहिए। यदि पॉइंट के बाद बार नहीं है तो आप पहले पॉइंट के बाद बार लाओगे। कैसे लाओगे पता चल गया, यदि एक प्लेस को हटाना है तो यहाँ पे लाए 10 से अपॉन 10 आ गया, 2 प्लेस होती नाते अपॉन 100 हो जाता है। ठीक है भाई, समझ आया नहीं है। स्टेक को लिया इक्वेशन 1 अब डाली मैंने। अब वही पॉइंट के बाद कितने के ऊपर बार है 1 के ऊपर बार है तो हम क्या करें मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड कर दिया मैंने। तो इस 10 को 100 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 47.7 के ऊपर बार। मैंने बताया ना ये इधर आ गया 0.7 के ऊपर बार इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया वही इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से करा। यहाँ पे 100 में से 10 गया कितना आएगा, यहाँ पे 90 आ गया, हाँ है ना। और यहाँ पे 47.7 के ऊपर बार और 4.7 के ऊपर बार, 7 के ऊपर बार 7 के ऊपर बार कैंसिल। 47 में से 4 गया 43 अपॉन 90 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन 17 देखिए, राइट 2a माइनस 3b माइनस 4c का होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब कि यहाँ पे आपको इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड आइडियाज आपको ओपन करनी है। तो हमने कौन सी आइडिया करी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। जब भी आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडियाज खोलते हो तो यहाँ पे जो आइडियाज खोलोगे यहाँ विद इंटीजर लेके चलते, क्या लेके चलते विद इंटीजर। ठीक है भाई, अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे इंटीजर क्यों लगाया, क्योंकि बेटा किसी का भी स्क्वायर चाहे नेगेटिव का स्क्वायर हो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या 4a स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर 9b स्क्वायर, 4c का स्क्वायर 16c स्क्वायर और यहाँ पे 2 इंटू 2 4 थी जा 12 माइनस का 12 ए बी, यहाँ पे 2 इंटू 3 6 4 जा 24, क्या आंसर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव 24 बीसी। और यहाँ पे माइनस का ही रहा है माइनस प्लस माइनस और क्या है 2 4 जा 8 4 जा 8 2 जा 16 सी है। ठीक है आपका आंसर। नेक्स्ट राइट 2a प्लस 3b का होल क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। होल क्यूब अब यहाँ पे क्या लिखा a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, वो गलती मैं बताना चाह रहा हूं। बहुत से लिखते हैं यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है 4a स्क्वायर, सबको पता है। बहुत से बच्चे दिए 2a स्क्वायर, मतलब बेटा 2a स्क्वायर और 2a का होल स्क्वायर है बहुत अंतर होता है। इसका मतलब होता है यहाँ पे आपका जो 2 है उसकी a स्क्वायर की क्वांटिटी है, यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर आपको ओपन करना है। ठीक है, ध्यान रखना बात, 2a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर क्वांटिटी 2 है और 2a का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, ताकि आप गलती ना करो। तो यहाँ पे 2 का क्यूब क्या हुआ 8 हो गया, ए का क्यूब ए क्यूब, 3 का क्यूब 27 और बी का क्यूब बी क्यूब, और यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 ए बी, और यहाँ पे 2a + 3b यहाँ मल्टीप्लाई करा आपने अंदर 36a² भी प्लस 54ab² आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ। ये मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था, एक ऐसा ही क्वेश्चन कराया था कि भाई एक 3,4 एक पॉइंट है जो इसका क्या सॉल्यूशन है या इसके ग्राफ में लाई कर रहा है, बात एक ही है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई, जब भी ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों यहाँ पे आपको दे रखी है और यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करिए, इसका मतलब आप जो वैल्यू आपको निकालनी है, जैसे यहाँ पे ए निकालना है, किसी क्वेश्चन में के निकालना होगा, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखो। तो यहाँ पे आपने इक्वेशन लिखी 3y = ax + 7, यहाँ पे फिर से ध्यान रखना x 3 है y 4 है, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देंगे, बेटा 3 नहीं है, ये y 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 × 4 इक्वल है a × 3 + 7, तो 3 4 12 बराबर 3a + 7, और यहाँ पे प्लस कर दिया के माइनस का 12 - 7 5 = 3 है, और यहाँ पे क्रॉस कर दिया तो ये बराबर 5.3 आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में 20 देखो, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में 20 है, जरा देखो ढंग से, बढ़िया क्वेश्चन है भी। इफ x + y + z = 0 शो दैट x³ 3 + y³ 3 + z³ 3 - 3xyz, इसको आपको निकालना है। जब भी आपके पास ऐसे देखो, पहले आइंडीज खोलेंगे, क्या खोलेंगे, x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर होता है x + y + z ब्रैकेट में x² + y² + z² - xy - yz - zx, ये आपके पास आइंडीज होती है। अब क्या बोला, इफ x + y + z = 0, तो आपने क्या रखा, x + y + z की जगह 0 रख दिया। अब इस 0 की जब पूरे से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब ये माइनस का जाके प्लस का, और जो आपको चाहिए था, ठीक है, आंसर आपको। नेक्स्ट, प्रूव दैट इन आइसोलेस ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, मतलब कि इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, तो आपको ये प्रूव करना है। तो आपने पहले क्या किया, देखो जब भी ऐसा कोई प्रूव करना होता है तो प्रूविंग में आपको कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो आपने लिया इन ट्रायंगल एबीसी, ए बराबर एसी आपको दे रखा है, आपने एडी कंस्ट्रक्शन कर दी, एडी परपेंडिकुलर किस पे, बीसी पे कंस्ट्रक्शन कर दिया आपने। टू प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल बी बराबर एंगल सी करना है, तो आपने वही नाउ में आए, इन ट्रायंगल ए डी बी और ए डी सी में आए, इसमें आपका ए बी बराबर ए सी गिवन था ऑलरेडी, एंगल ए डी बी बराबर ए डी सी था, ईच 90 आपने परपेंडिकुलर करा, हाँ है ना, जब ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी का कंस्ट्रक्शन के द्वारा आपने, तो इसका मतलब क्या है, एंगल ए डी बी बराबर ए डी सी, क्यों ईच 90 है। उसके बाद एडी बराबर एडी कॉमन साइड है, तो आपके पास क्या आ गई है, कॉन्ग्रुएंट हुआ, किससे हुआ, बाय आरएचएस रूल, ठीक है। ये दो साइडों का एंगल है और एंगल बीच में नहीं है, यदि दो साइडों के बीच में एंगल होता तो ये साइड एंगल साइड होता, पर दो साइडों के किनारे एंगल है और 90 डिग्री है, तो इसलिए आरएचएस से हुआ, और इसीलिए एंगल बी और एंगल सी कर दिया बाय सीपीसीटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपका, ठीक है। फैक्टराइज x³ - 23x² + 142x - 120, आपका फैक्टराइज करना, पावर 3 है, देखो पावर 2 होता तो आप सिंपल कर सकते थे, ठीक है, सिंपल कर सकते थे, हाँ है ना, पावर 3 है तो पावर 3 में क्या सिंपल मतलब इसमें मिनटम कर सकते थे। पावर 3 में क्या होता है, सबसे जब भी किसी की पावर 3 है तो सबसे पहले काम क्या है, पहले आप एक फैक्टर निकालो उसका, उस फैक्टर को इसको रिड्यूस करोगे, डिवाइड करके इसको रिड्यूस करोगे, किसमें करोगे आप, x⁴ में रिड्यूस करोगे, जैसे x⁴ में रिड्यूस हुआ वैसे करोगे, स्प्रिंग द मिडिल टर्म करोगे। तो आपने ये करा, पहले 120 आपने देखा, यहाँ पे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ पे जो 120 है, जो आपका नंबर न्यूमेरिकली कोएफिशिएंट है, पहले उसके ऑल फैक्टर निकालोगे, ऑल फैक्टर ऑफ -120 क्या होगा, +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट एक्सेट्रा, मतलब 120 के फैक्टर आपने देख लिया यहाँ पे। अब आपको जज पहले करना है कि भाई क्या रखूं, 1 रखूं कि जिससे 0 आ जाए, या -1 रखूं जिससे 0 आ जाए, या 2 रखूं जिससे 0 आ जाए। तो मैंने रफली पहले आप देख लेते हैं कि किससे होगा, तो मैंने यहाँ पे रफली देखा और मैंने क्या किया कि यदि मैं यहाँ पे 1 रखूं तो ये पूरा 0 आ रहा है, इसका मतलब x बराबर 1 में मेरा क्या होगा, इसका 0 होगा, हाँ है ना, तो मैंने कर दिया 1 रखा यहाँ पे। आप रफली कर सकते हो, 1 आ रहा है तो -1 रख के देखो आ जाएगा, ठीक है, या 2 रख के देखो आ जाएगा, जैसे 1 2 में ही आ जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ 1 रखा हमने, तो क्या रखा, 1 की पावर 3 -23 1 का स्क्वायर + 142 1 -120, ठीक है। 1 की पावर 3 1 होता है, 23 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 23, 142 की 1 से मल्टीप्लाई 142 और -20 ऐसे कैसे। अब यहाँ पे क्या करा, 1 से -23 गया -22, -22 से 142 कैंसिल हुआ 120, और 120 से -120 कैंसिल हुआ 0, इसका मतलब x बराबर 1 इज अ जीरोस एंड x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ
पी एक्स। देखो एक्स बराबर 1 है ना, जीरो, अब इसको प्लस के इधर लाओगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ये फैक्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये फैक्टर। ठीक है, अब इस फैक्टर से आपने इसको क्या करा, डिवाइड किया, क्या करा, इसको डिवाइड किया। डिवाइड देखो कैसे करते हैं हम, अब यहाँ पे डिवाइड करने का रूल देखो ढंग से यहाँ पे, क्योंकि यदि आपको डिवाइड नहीं आई तो दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, डिवाइड करने का रूल क्या, देखो यहाँ पे ढंग से। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपके पास क्या एक्स पावर 3 है, तो आपने एक्स पावर 3 उतारा यहाँ का, और यहाँ का क्या उतारा, एक्स उतारा है, दोनों कैंसिल किया, कितना आया, एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर पुटिंग करी, इसके साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करके पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स माइनस 1। ठीक है, क्योंकि आपको बताया देखो डिवाइड जब आप करते हो, यदि यहाँ पे 6 है, 3 2 6, और क्या करते हो, उसका साइन चेंज करते हो, अभी तो करता ही है। यदि आप साइन ही चेंज करोगे तो कहाँ कटेगा, तो फिर 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ है ना, तो इसलिए क्या करा, साइन चेंज करा। फिर से बता रहा हूं, जैसे डिवाइड किया, डिवाइड करके जो आया उससे क्या करा, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करी, पूरी से मल्टीप्लाई करी, कितना है, माइनस एक्स पावर 3 और प्लस का एक्स स्क्वायर रख दिया यहाँ पे मैंने, इससे कैंसिल हुआ, इससे माइनस 23 एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 एक्स स्क्वायर, क्या गया, माइनस 22 एक्स स्क्वायर, ये ऐसे कैसे रख दिया, है ना। फिर वही, फिर सेम एज इट इज वही काम, क्या काम हुआ, क्या है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे माइनस 22 एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या हमारे पास एक्स, तो क्या कितना है, माइनस 22 एक्स आया, हाँ है ना, लिख दिया। फिर क्या करें, इसके साइन चेंज करें और पूरे से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया 22 एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स, आ गया यहाँ पे रख दिया। 142 से 22 गया, कितना है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे, 120 माइनस 120, ठीक, 120 एक्स माइनस 120, फिर वही क्या किया, ये क्या है, 120 है, 120 एक्स अपॉन कितना एक्स, कट गया, कितना है, 120 आया, लिख दिया। क्या करा, इसके साइन चेंज करा और फिर से मल्टीप्लाई करी। ठीक है, क्या है, माइनस 120 एक्स प्लस का 120 रख दिया यहाँ पे, काटा, जीरो आ गया। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गई है, आपने रिड्यूस किया, फिर से बता रहा हूं, एक्स पावर 3 को रिड्यूस किस में किया आपने, एक्स स्क्वायर में रिड्यूस कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120। अब क्या करें, इसका स्प्लिट द मिडिल टर्म, देखो ये उतारा आपने, ये जो पी एक्स था इसको किसमें चेंज किया, पहले फैक्टर कौन हुआ, ये हुआ, दूसरा फैक्टर कौन आया, ये आया। ठीक है भाई, तो आपने इसका क्या करा, स्प्लिट द मिडिल टर्म का, इसका भी देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120, तो अब वही ए टू सी क्या पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, और इस जो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए आपका, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, स्प्लिटिंग पॉजिटिवली स्प्लिट होगा। ठीक है, जब भी ए टू सी पॉजिटिव होता है तो आपको जो स्प्लिट करना है वो पॉजिटिवली स्प्लिट करना है। ठीक है, तो आपने करा यहाँ पे वही, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12 प्लस 10x प्लस करके क्या आएगा 22 और मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा 120, तो यहाँ पे आपने करा ब्रैकेट खोला। ठीक है, ब्रैकेट जैसे खोला, x कॉमन लिया, x माइनस 12 आया, और यहाँ क्या माइनस का माइनस 10 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आया x माइनस 12 आया, x माइनस 12 कॉमन लिया, क्या आया x माइनस 10, और यहाँ पे आपका क्या आ गया x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12, ये आपका फैक्टराइज हुआ। और ध्यान ना, मैक्सिमम पावर शोज द मैक्सिमम फैक्टर, जितनी पावर होगी उतने ही फैक्टर होंगे, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको होमवर्क ले दूंगा, एक्स पावर 3 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20, तो यहां भी ऐसे करना है आपके पास, क्योंकि यहां पे एक्स पावर 3 है, तो एक्स पावर 3 को किस में रिड्यूस करना है, एक्स स्क्वायर में रिड्यूस करना है। तो आपने क्या किया, 20 के सारे फैक्टर ले लिए, क्या प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4, आपके सारे फैक्टर हो गए। अब आपको 1 पहले 1 रख के देखना, 1 रख के 0 आ गया, तो आपका x बराबर 1 जीरोस होगा और x माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा। पर यहाँ 1 रख के नहीं आएगा, मैंने देखा था रफली, यहाँ पे माइनस 1 रख के आएगा। ठीक है, माइनस 1 करिए, आप पुटिंग करोगे, आपका 0 आ गया, जैसे ही 0 आया तो x प्लस 1 आपका क्या आ गया, क्योंकि x बराबर माइनस 1, जब x बराबर माइनस 1 क्या है हमारे पास फैक्टर है, तो जीरोस है, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो ये क्या आ गया आपके पास फैक्टर में चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, सही है। अब इसके बाद डिवाइड आप खुद करोगे, और जैसे ये रिड्यूस करोगे उसको क्या स्प्लिट द मिडिल टर्म आप खुद करोगे। ठीक है, होमवर्क दे रहा हूं आपको मैं। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 24 क्वेश्चन के अंदर क्या है, वेरीफाई एक्स पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज है, जब भी आपके पास कोई आइडेंटिटीज को वेरीफाई करने के लिए बोलता है तो आप आरएचएस लेते हैं, या लेते हैं आरएचएस, क्योंकि आइडेंटिटीज जो होती है वो क्या शॉर्टकट मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दी, एक्स प्लस आरएचएस लिया, एक्स प्लस वाई की इससे मल्टीप्लाई करी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी आपने। ठीक है, मल्टीप्लाई करी तो पहले एक्स मल्टीप्लाई पूरे से, फिर प्लस वाई की मल्टीप्लाई पूरे से। ठीक है, जब एक्स मल्टीप्लाई पूरे से करी आपने तो क्या है, एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई की मल्टीप्लाई करी तो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3, यहां कैंसिल हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर
माइनस का एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या है एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं एक, इसी में वेरीफाई के लिए आ जाता है कई बार कि एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 बराबर है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये प्रूफ करने के लिए आता है और ये आप होमवर्क है आपके लिए, आप घर में खुद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां देखो, देखिए आप ढंग से, इन द गिवन फिगर, यहां पे गिवन फिगर में ए बी किसके पहले है, सी डी के, और आपके पास क्या बोल रखा है यहां पे, एंगल ए पी क्यू आपको 50 दे रखा है और पी आर डी आपको 127 दे रखा। आपने गिवन लिख दिया, टू फाइंड करना है एक्स और वाई। सबसे पहले किसमें आया, मैं ए बी किसके पहले है, सी डी के। जब ए बी सी डी के पहले है तो इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर किसके 50 के, क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा 127 डिग्री किसके बराबर, 50 प्लस वाई के, ये भी क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहां पे आपने जब करोगे तो यहां पे प्लस का जाके माइनस का, और यहां वाई बराबर 77 डिग्री। समझ में आया नहीं आया, फिर से बता रहा हूं, ए बी पैरेलल टू किसके, सी डी के, तो यहां पे जो एक्स है किसके बराबर 50 के होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और दूसरा देखो यहां पे, जब ये लाइन इसके पैरेलल थी, ठीक है, और यहां ध्यान रखना, ये 127 है भाई, ये वाई है और ये 50 है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी, ये वाली है, तो इसलिए ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने 127 किसके बराबर किया, 50 प्लस वाई के किया, ठीक है भाई, इसके प्लस का माइनस का, और यह आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है तुम्हारे, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इन गिवन फिगर आपको एबीसीडी एक पैराग्राम दे रखा है, आपको ए बी दे रखा था, ए बी मुझे दिया था तो मैंने डीसी भी सेम होगा, क्योंकि पैराग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। आपको सीएफ दे रखा था, हाइट देखिए सीएफ दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर, और आपको ए दे रखा 8 सेंटीमीटर। एक बार ध्यान रखना, एक पैराग्राम में कितने कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं, 1 2 और 3 और 4 कॉर्नर होते हैं, ठीक है भाई। जब 4 कॉर्नर होते हैं इसका मतलब 4 कॉर्नर से हाइट डल सकती है। जब भी 4 कॉर्नर से हाइट डलेगी इसका मतलब इसका एरिया 4 तरीके से मैं निकाल सकता हूं, और चारों तरीकों में इसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। ध्यान रखने बात, जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 कॉर्नर होते हैं, तीन कॉर्नर है, यदि मैं इससे हाइट डालूंगा तो हाइट इंटू बेस, इससे हाइट डालूंगा तो हाइट इंटू बेस, और सी साइड डालूंगा तो हाइट इंटू बेस, ठीक है। निकालोगे आप कितने तरीके से भी, परंतु आपकी जो एरिया निकलेगा वो सेम ही निकलेगा, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने यही लॉजिक अपनाया, मुझे निकालना था एडी, ठीक है, एडी निकालना था। एडी निकालने के लिए एडी बेस हो जाता और मेरा सीएफ क्या होता, हाइट हो जाती, पर मुझे एरिया नहीं पता था। तो मैंने क्या किया, पहले आपने क्या किया, एरिया पैराग्राम एबीसीडी में आए, मैंने हाइट ली एई को, और जो मैंने बेस लिया सीडी को, ठीक है, सीडी को लिया। इसके एरिया पैराग्राम होता है बेस इंटू हाइट, क्या होता है इसका, बेस इंटू हाइट होता है, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया पैराग्राम होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस क्या है मेरे पास 16 और हाइट क्या है मेरे पास 8, ठीक है। बेस मेरे पास है 16 और हाइट मेरे पास क्या है 8 है। तो जब आप 8 इंटू 16 करोगे तो आपका क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर अगेन आपने दोबारा इसमें ले लिया, दोबारा जब आपने इसमें लिया तो आपने क्या देखा, दोबारा आपने फिर से आया इसमें, एरिया ऑफ पैराग्राम एबीसीडी में आए, क्या होता है बेस इनटू हाइट। इस बार बेस आपने कौन लिया, एडी लिया, और हाइट के लिए सीएफ ली, ठीक है। तो आपने करा ऊपर से एरिया क्या आया था, 128 आया था आपका, हाँ है ना, ठीक है। 128 आपका क्या आया था, एरिया आया था, ठीक। एडी आपका बेस है, और बीसी जो आपके पास सीएफ है वो हाइट है, आपका 10 हो गया। तो यहां पे क्या आ गया आपके पास 128 बराबर 80 इंटू 10। अब आपने 10 को इधर लिया है तो क्या आ गया 128 अपॉन 10, मतलब कि 12.8 आपके क्या है, यहाँ पे आपकी एडी आ गई, ठीक है, 12.8। समझ आया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी एंड सीएफ टू द साइड आपके एसी एंड ए बी आर इक्वल, ठीक है। आपके इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा है जो पी और सी एफ जो आपके एल्टीट्यूड है वो इक्वल है, और प्रूव करना है, शो करना है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ, और ए बी किसके बराबर है, ए सी के, आपको करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, देखो यहां ढंग से आप गिवन में आए, गिवन में मैंने बताया था बी एंड सी एफ टू इक्वल एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, एक लाइन जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, किसी दूसरी लाइन पे। तो आपको ये प्रूफ करना था
फिर से आप इन ट्रायंगल में आए किसके, ए बी, ये वाले ट्रायंगल देखो, ए बी ये वाले ट्रायंगल में, और ए सी एफ ये वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में। तो आपने क्या देखा, पहले बी इक्वल्स टू सी एफ गिवन है, और एंगल बी ई ए किसके बराबर है, सी एफ ए, ईस्ट 90 बता दे एल्टीट्यूड है, हाँ है ना। और दूसरा एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन एंगल, ठीक है भाई। तो आपके किससे हुआ, एंगल साइड से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ ए बी बराबर ए सी हो गया। जब ए बी बराबर ए सी हो गया तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoints of a side AB, BC, CD and DF. Show that PQRS is a rectangle. ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 8.1 का, 8.2 का ये क्वेश्चन है। 8.2 का पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन भी जो ये है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहां पे देखो गिवन तो हमारे पास क्या है, ABCD क्या आपके पास रोम्बस है, और ये आपके पास PQRS क्या है, आपके पास मिड पॉइंट्स है साइडों में। अब आपने क्या किया, सबसे पहले काम किया है, जो PQRS है उसको पैराग्राम बनाएंगे, क्या बनेंगे, पैराग्राम। अब पैराग्राम के लिए क्या करेंगे, सुन लो यहाँ ढंग से। पैराग्राम के लिए हमने क्या किया, सुनो यहाँ ढंग से। मैं लाया इन ट्रायंगल, पहले मैंने AC को ज्वाइन किया, A to C ज्वाइन किया, मैं इन ट्रायंगल DAC में आया, मैंने लिखा S और R क्या है, मेरे मिड पॉइंट्स है। जब S और R मिड पॉइंट से किसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड AC के क्या होगी, पैरेलल होगी, और हाफ के बराबर होगी मिड पॉइंट थ्योरम से। सिमिलरली मैंने किस में लिया, BAC में लूंगा ऐसी कि जो PQ है वो किसके पैरेलल होगा, AC के, और PQ किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ AC। इक्वेशन 2 लूंगा इसको, जैसी इक्वेशन 2 लूंगा इसको, ठीक है। मैं किस में आ जाऊंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 में आ जाऊंगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 में मुझे क्या मिल जाएगा कि जो SR किसके पैरेलल है, क्योंकि SR पैरेलल था AC के और PQ भी पैरेलल था AC के, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे आपस में। ऐसी SR किसके बराबर था, हाफ ऑफ AC, और PQ भी किसके बराबर है, हाफ ऑफ AC। इसका मतलब क्या है, SR PQ के बराबर हो जाएगा। अब सिंस इन अ क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब एक पेयर आपका इक्वल और पैरेलल हो जाता है तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। जैसे ये पैरेललोग्राम बन गया, अब पैरेललोग्राम बन गया मेरा। अब इस पैरेललोग्राम में यदि ये जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का मैं एक भी एंगल 90 कर दूं, एक भी एंगल क्या कर दूं, 90, PQRS एक पैरेललोग्राम बन गया। यदि एक भी एंगल मैं इसका 90 कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम से क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये रेक्टेंगल। तो मैं किसमें आया, देखो मैं किसमें आया, मैं इसमें आया, इसमें OMQN में आया, इसमें, ठीक है। क्योंकि आपको क्या पता है, रोम्बस जो है, क्योंकि ABCD रोम्बस है, और आपको क्या पता है कि जो रोम्बस होता है, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, क्या करते हैं डायगोनल, वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90। क्या करते हैं, एट 90। तो इसका मतलब क्या है कि यदि मैं MQNO को मैं पैरेललोग्राम बना दूं, क्या बना दूं, पैरेललोग्राम, तो इनके जो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो ये 90, ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको पैरेललोग्राम बना, पैरेललोग्राम कैसे बनाऊंगा, देखो ढंग से। मैं लिखा NQ पैरेलल टू AC, क्योंकि NQ किसके पैरेलल है, AC के, पता ना, क्योंकि PQ किसके पैरेलल है, AC के, तो NQ भी किसके पैरेलल होगा, OM के हो जाएगा, है ना। लिख दिया मैंने, ठीक है। दूसरा क्या लिखूंगा मैं, जो ON है पैरेलल टू किसके, MQ, क्यों, क्योंकि BD किसके पैरेलल है, RQ के, हाँ है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम बनाया था ना मैंने अभी। देखो यहाँ पे, तो लिख दिया मैंने OM पैरेलल टू NQ, क्योंकि PQ पैरेलल टू AC, ON पैरेलल टू MQ, क्योंकि RQ पैरेलल टू BD। तो फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले काम क्या किया मैंने, सबसे पहले काम में थ्योरम लाया, थ्योरम में मैंने 2 इक्वेशन बनाई, 2 इक्वेशन से मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम के बाद मैं कोऑर्डिनेट में आके उसको क्या बनाऊंगा, उसको पैरेललोग्राम बना दूंगा, फिर से छोटे वाले को। जैसे छोटे वाले को पैरेललोग्राम बनाया तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये तो ये 90 डिग्री हो गया, हाँ है ना। जैसे 90 डिग्री हो गया तो सिंस वन इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, सो पैरेललोग्राम बिकम अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 29 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आ चुका है ये। इसमें आपको गिवन है PQ पैरेलल टू RS दे रखा आपको, और एंगल दे रखा आपको QXM और MYR आपको दे रखा 135 और 40 डिग्री दे रखा आपको। टू फाइंड करना है आपको XMY, आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले आप किसमें आ गए, आप कंस्ट्रक्शन किया आपने, क्योंकि देखो इस एंगल और इस एंगल कोई रिलेशन नहीं, तो इसलिए मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। AB एक कंस्ट्रक्शन लाइन कर दी मैंने, जो पैरेलल है PQ के और पैरेलल है हमारे RQ के, RS के, ठीक है। तो आपने क्या करा, पहले PQ पैरेलल टू AB, जब PQ पैरेलल टू AB है तो एंगल कौन सा, ये जो एंगल है प्लस ये वाला एंगल, मतलब QXM और XMB किसके का सम क्या होगा, 180 होगा। क्या है ये, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल या सम ऑफ एंगल्स ऑन अ सेम ट्रांसवर्सल लाइन, ये भी उसके आपकी इच्छा है, ठीक है। इसे 135 ये प्लस कर जाएगा, माइनस का 45 आ गया आपके पास। फिर दोबारा है मैं AB पैरेलल टू इसके RS के, तो एंगल
मेरा एम वाई आर किसका हो जाएगा, बी एम वाई की हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जैसे आएगा 40, फिर आऊंगा मैं फिर आऊंगा एक्स एम वाई में, एंगल एक्स एम वाई किसका होगा, एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई इन फिगर से, और 45 प्लस 40 85 डिग्री। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस 28 सेंटीमीटर देगा, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एंड कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपने क्या करा, वॉल्यूम आपको दे रखा है, रेडियस आपने, क्योंकि डायमीटर का हाफ क्या होती है, रेडियस हो जाती है, हाइट निकालनी है, स्लैंट हाइट निकालनी है, और इसका सीएस से निकालना है। तो मैंने क्या सबसे पहले लगाया फॉर्मूला कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे क्या देगा 9856 आपको देगा वॉल्यूम, 1/3 पाई की वैल्यू 22.7 इंटू 14 का स्क्वायर इंटू एच। क्रॉस कर दिया, क्रॉस जैसे किया आपने 22 से, जब 9856 को 22 से डिवाइड करोगे तो 448 आएगा, फिर 14 से जब डिवाइड करोगे 32 आएगा, फिर आप जब 7 से 14 को 2 आएगा, 2 से करोगे 32 आएगा, और यहाँ पे आपका 16, और आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 48 आ गया एच आपका पास। अब दूसरा फॉर्मूला एल के लिए, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच का वैल्यू 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये 48 का स्क्वायर 2304 और 14 का स्क्वायर 196 प्लस क्या 2500 आ गया, और एल का रूट की एल स्क्वायर था इधर रूट जाके, तो क्या आ गया 50 आ गया आपके पास। ठीक है, एल आ गया। अब क्या निकाला, सी एस से निकाला, सी एस से ऑफ कोन क्या है, पाई आर एल है आपके पास, पाई के लिए 22/7 इंटू 14 इंटू 50, आपने कैंसिल किया, क्या है 7 2 14, 22 इंटू 100 क्या आ गया 2200। ठीक है, तो आपका आंसर। तो होप, आशा करता हूं आपको अच्छा लगी होगी वीडियो, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे पेपर देने वाले हैं 9th का, उन्हें शेयर करो, और क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें से आपका 80 में से कम 50 या 40 मार्क्स का इसमें से आ जाए। ठीक है, थैंक यू।